प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अरण्यकांड की प्रमुख चौपाइयाँ, दोहे, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारिद में कछु ब्याज बखानी। मात पिता भ्राता हितकारी, मित सुख प्रदर्शन राजकुमारी। तब अनुसुईया कोमल वाणी से कुछ स्त्री धर्म के ब्याज से वर्णन करने लगी। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई हितु ये सब परमित अर्थात योग्यतानुसार सुख देने वाले। अमित दान भरता वैदेही, अदम सुनार जो सेवनते ही। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपद काल परखिए चारी। परंतु हे जानकी, स्वामी अनंत सुखदाता है, अतः जो स्त्री अपने स्वामी की सेवा नहीं करती वह अधम है। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री को आपातकाल में परखना चाहिए। वृद्ध रोग वश जड़ धनीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना। वृद्ध रोगी मूर्ख दरिद्र बधिर क्रोधी अत्यंत दुखी, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्रियां यमलोक में अनेक दुख पाती हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। जग पतिव्रता चार विद अहि, वेद पुराण संत सब कही। स्त्रियों का एक ही धर्म एक व्रत नेम है कि शरीर वचन मन से पति के चरणों में प्रेम करना। जगत में पतिव्रता चार प्रकार की होती हैं, ऐसे वेद पुराण और सब संत कहते हैं। उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहो समझाए, आंगे मुने ते भवतर सुनो सीए चितलाए। उत्तम मध्यम नीच लघु सब प्रकार समझा कर कहती हूँ, जो आगे सुनेंगी वे संसार सागर से पार हो जावेंगी। जानकी जी, तुम भी मन लगाकर सुनो, यह दुआ छिपक। उत्तम के बस असमन माही, सपनुआन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम पतिव्रता स्त्रियों के तो मन में यह बात बसी रहती है कि दूसरा पुरुष स्वप्न में भी जगत में नहीं है, अर्थात सब स्त्री है, पुरुष तो केवल मेरा पति है। मध्यम पतिव्रता पराय पतियों को भाई समान देखते हैं। धर्म विचार समझ कुल रही, सोन कष्टि सुति अस कही। बिन अवसर भय तेरे जोई, जानो अदब नार जग सोई। जो धर्म विचार के अपना कुल समझ के रहती है वे निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। जो अवसर न मिलने से तथा कुल और गुरुजन के भय मानने के कारण अपने धर्म में रहती है, उन्हें जान लेना ही जगत में अधम स्त्री है। पतिवंचक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। जो अपने पति को ठक्कर पर पुरुष से प्रीति करती है वे 100 वर्ष तक नरक में पड़ती हैं। जो क्षण मात्र के सुख के निमित्त 100 करोड़ जन्म तक का दुख नहीं समझती, उनके समान कौन कोटि है। ब्रह्म बिन श्रमनार परम गति लई, पतिव्रत धर्म चाण छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। जो छल छोड़ के पतिव्रत धर्म पालन करती है वह स्त्री बिना परिश्रम परम गति को प्राप्त हो जाती है। पति से प्रतिकूल स्त्री जहाँ जन्म लेती है वहाँ तरुणाई में विधवा हो जाती है।
सहजा पावन नारी पति सेवत शुभ गति लंग यश गावत श्रुतिचार तुलसी कार्य प्रिय। स्वाभाविक अपवित्र नारी पति की सेवा करने से शुभ गति को प्राप्त हो जाती है। यह यश चारों वेद गाते हैं। देखो तुलसी अभी तक हरि को प्यारी है, वह वृंदा के पतिव्रत का ही प्रभाव है। जो पति की भक्ति करके तुलसी हो गई। वृंदा ने पति के मरने और पतिव्रत का नष्ट होने से विष्णु भगवान को शाप दिया कि तुम शिला हो जाओ। विष्णु जी बोले तू तुलसी होगी और मैं धारण करूँगा। सुन सीता तब नाम सुमिर नारी पतिव्रत करे तोय प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। सुनो जानकी जी, तुम्हारे तो नाम स्मरण करने से ही स्त्री पतिव्रत धर्म करेगी। तुम्हें तो रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं, किंतु यह कथा मैंने संसार के कल्याण के लिए कही है। सुन जानकी परम सुख पावा सागरता सुचरण सिर नावा तब मनुष्यन का कृपा निधाना आयुष वो जाओ बन जा आना। सुनकर जानकी जी ने सुख पाया, आदर से अनुसुईया के चरणों में सिर नवाया। तब मुनि से भगवान ने कहा कि जो आज्ञा हो तो मैं और वन में जाऊं। संतत मुँह पर कृपा करे हूँ सेवक जान तजो जन नेहू धर्म धुरम धर प्रभु की बानी सुन सप्रेम बोले मुनि जानी। सदा मुझ पर कृपा करते रहना और मुझे सेवक जानकर प्रीति न छोड़ना। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रीति पूर्वक बोले जासु कृपा शिव अज सनकादि चहत सकल परमारथ वादी ते तुम राम काम प्यारे धीरेवंतु वचन उचारे। जिसकी कृपा को शिव ब्रह्मा सनकादिक सब परमार्थवादी चाहते हैं। हे राम जी, वही आप हमें निष्काम प्यारे हो, आप दीनों के बंधु हो। कोमल वचन आपने उच्चारण किए। अब जानी मैं श्री चतुराई भजिए तुम्हें सब देव बिहाई जे समान अतिशय नहीं कोई ता कर बस असना होई। अब मैंने आपकी चतुराई को जाना। आप कहते हैं कि और देवताओं को छोड़ मुझको भजो, जिसके समान अधिकतर कोई नहीं। उनका शील ऐसा क्यों न हो। कै विद कहूँ जाऊँ अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर्यामी।